हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बिटकॉइन ज्ञान पर। मैं आपका दोस्त कुणाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिटगेट यानी कि ब्रिज कॉइन के बारे में। काफ़ी अच्छे अपडेट आ रहे हैं यहाँ पर और एक प्रिडिक्शन आ रहा है जुलाई के लिए कि और उसके अलावा अगस्त के लिए कि जो बिटगेट या ब्रिज है इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अपडेट यहाँ पर हमेशा आपको मिलती रहेंगी, जेन्युइन और ऑथेंटिकेट। कोई फेक वीडियो यहाँ पर नहीं मिलते। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो बिटगेट है उसका प्राइस कितना चल रहा है दोस्तों, 0.00031334 चल रहा है। अब इसका एक प्रेडिक्शन आ रहा है कि जो इसका प्राइस है 10 किल होने वाला आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर। तो चलिए हम इस चीज़ों को बताते हैं कि यहाँ पर अपडेट इसके क्या है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों अपडेट ये है कि जो बिटगेट यानी ब्रिज का जो इनका चेन है BRC20, ठीक है, तो उस चैन पर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है, लगातार एडॉप्शन हो रहा है, लगातार इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन जुड़ा है? तो दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आया बिटकी वॉलेट। अब ये जुड़ा है यहाँ पर कहाँ पर? अपना BRC जो ब्लॉकचेन है और ये सिस्टम है, तो यहाँ पर ऐड हुआ है। चलिए सारी चीज़ों को डिटेल में हम बता देते हैं। तो यहाँ पर एक ट्वीट आया है, ट्विटर पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, बिटगेट का ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पर ट्विटर पे आया है अनस्टॉपेबल एडॉप्शन ऑफ बिटगेट चेन, और उसके अलावा लिखा है बिट कीप्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटीग्रेट बिटगेट चेन एंड सपोर्ट BRC20 टोकन। जो यार BRC20 टोकन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर बिटगेट जो चेन है इस पर ये लोग काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हो गया है। बिट कीप वॉलेट आप चेक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, ये एक वेरीफाइड पेज है, बिट कीप वॉलेट है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बिटगेट यहाँ पर चेन या जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये ऑफिशियल न्यूज़ है, आप लोग खुश हो जाइए। आपको ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं कुछ प्रेडिक्शन के बारे में, कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रेडिक्शन बताते हैं कि जो बिटगेट और ब्रिज का प्रेडिक्शन क्या कहता है। कहता बिटगेट इज अ प्रोजेक्ट अमंग द कॉइन डूइंग प्रेटी वेल द मंथ डिस्पाइट प्राइस ड्रॉप। यानी कि जो काफ़ी सारे कॉइन थे उनका प्राइस ड्रॉप गया था, जबकि जो बिटगेट है ब्रिज है उसका प्राइस लगातार ग्रो किया था, जो अपना डिप आया था, डाउन आया था। उसके अलावा जो इसका बिटगेट का प्राइस प्रेडिक्शन ये कहता है कि जो आपका मंथ एंड मंथ आएगा ना, जुलाई का एंड मंथ या फिर जो अगस्त का स्टार्टिंग, तो उसमें आपका 10 किल होने की संभावना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चांस बनने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी 4 0 चल रहे हैं, जब इंडिया रुपीज़ में तो वो 3 रह जाएंगे, यानी कि 1 0 हो जाएगा किल, तो प्राइस 10 टाइम्स हो जाए, यानी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो ये ऐसा प्रेडिक्शन है क्योंकि अब ये क्यों होगा, कैसे होगा इम्प्लीमेंट, तो वो सारा कुछ आप देखते जाइए, 1 बाय 1 आपको पता चल जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे ही कुछ भी बता रहे हैं। प्रैक्टिकल है, एक प्रेडिक्शन है। तो चलिए बताते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि लगातार BRC20 की ब्लॉकचेन की अडॉप्शन चल रही है, और ये दोस्तों कंटिन्यू चलने वाली है यहाँ पर जुलाई के एंड तक। उसके बाद में अगस्त स्टार्ट में ही चलेगी, तो एडॉप्शन तो कभी कम होने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बिटगेट BRC20 ब्लॉकचेन का यहाँ पर यूज केस बढ़ रहा है। यूज केस बढ़ेगा तो दोस्तों सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा? हमारे BRC टोकन को, कॉइन को, ठीक है, जो बिटगेट है उसको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं सबसे बेस्ट। उसको यानी कि अगर ये सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कि इनका खुद का ब्लॉकचेन है, इसीलिए जो BRC20 टोकन की कीमतें लगातार बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर इसका आप यहाँ पर देखेंगे एक रोड मैप, तो रोड मैप में क्या होने वाला है वो सारा कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। रोड मैप पेरिश यानी कि पे ब्रिज आने वाला है, यानी कि जैसे पेमेंट गेटवे कह सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं फ़ोन पे जैसा होता है ना, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उस तरह से इनका आ रहा है पे ब्रिज। इस तरह से इनका बिटगेट CEX आ रहा है। CEX का मतलब होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब आप कहेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा DEX और CEX, ये दो होते हैं। एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक होता है CEX सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज कौन है? जैसे मान लीजिए आपका बाइनेंस है और ये आपके WZirX है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज वो होते हैं जिन पर किसी का अथॉरिटी नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए कई सारे एक्सचेंज होते हैं, जैसे PancakeSwap है, इस तरह के कोई जो एक्सचेंज होते हैं ना वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। इसी तरह से इनका एक सेंट्रलाइज आने वाला है, यानी कि इनका जो इनके मालिक ये ओनर खुद ही रहेंगे। ऐसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है अभी जुलाई या इसमें अगस्त में आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होने वाला है कि बिटगेट का NFT आएंगे। देन यहाँ पर रेंज ऑफ बिटगेट डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट, जो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट है लगातार इनके ग्रो करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद में इनके और भी जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर जुलाई में लॉन्च होने वाले हैं। तो इससे पता है क्या होने वाला है कि जो इसका प्राइस है एकदम स्काई रॉकेट जाने वाला है।
ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम चलते सीधे इनके रोड मैप को सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो अप्रैल से जुलाई तक का रोड मैप है, इसमें क्या किया गया, इकोसिस्टम स्केलिंग, यानी इकोसिस्टम जो पूरा सिस्टम इनका है ना, जितने भी सारे इनके प्रोडक्ट हैं, लॉन्चिंग आ रही है, या फिर आप NFT, मेटावर्स, जितना भी कुछ हो ना, तो वो सारा कुछ आता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में क्या है, इसको सारे को बढ़ाने वाले, स्केल करने वाले, स्केल मतलब इसका ही रॉकेट करने वाले, यानी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके इसको बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ सेंट्रलाइज एक्सचेंज मैंने बता दिया आपको, मेननेट लॉन्च वेब, तो यानी कि वेबसाइट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग ये अपना सर्च इंजन वगैरह ये सारी चीज़ यहाँ पर भी लॉन्च कर सकते हैं। पेब्रश DApps UI डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन बढ़ेगा। जो पेब्रश है, पेब्रश का मतलब जानते हैं, मैंने बताया था कि जो पेमेंट गेटवे DApps यानी कि आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर कई सारी चीज़ों से, तो ट्रस्ट वॉलेट वगैरह से जो करते नहीं हैं हम लोग DApps का यूज, तो उस तरह से कर सकते हैं। और आप उन्हें कर सकते हैं अपने PC से भी कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर से। उसके अलावा यहाँ पर पेब्रश का कोर फाइल्स डेवलपमेंट, तो यानी पेब्रश यानी पेमेंट का ये चल रहा है और ये डेवलपमेंट लगातार चलेगा। उसके बाद में एक सबसे बड़ी मेन चीज़, Tier 1 एक्सचेंज लिस्टिंग होने वाली है। Tier 1 का मतलब समझिए, Tier 1 एक्सचेंज में कौन कौन आता है, जैसे बाइनेंस हो गया या Get.io हो गया, और जो बड़े बड़े एक्सचेंज जिनका आप नाम जानते हैं, जो टॉप एक्सचेंज है सभी लोग जानते हैं, वो Tier 1 एक्सचेंज होते हैं। Tier 2 है जो थोड़ी नीचे हैं, Tier 3 में जो सबसे छोटे एक्सचेंज होते हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, वो Tier 3 में आते हैं। ठीक है, तो Tier 1 यानी सबसे टॉप, जैसे हमारे यहाँ सिटी है ना इंडिया में, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये Tier 1 में आते हैं। उस Tier 2 में कौन आता है, जैसे मान लीजिए हमारा इंदौर हो गया, या फिर मान लीजिए पटना हो गया, लखनऊ हो गया, मतलब उससे छोटी जो सिटी होती है ना, वो Tier 2 में आती है। फिर Tier 3 में आती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया था आपको जिससे अच्छा से समझ में आए। उसके बाद में यहाँ पर DApps भी नए नए आने वाले हैं इसके इकोसिस्टम पर। उसके बाद में अपकमिंग में यानी कि क्या होने वाला है, जो अगस्त से लेकर सितंबर है, इसका जो रोड मैप है क्या कहने वाला है, तो इसमें क्या है कि पेब्रश BRC वॉलेट इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे उसमें डेवलपमेंट होने वाला है जो अप्रैल से जुलाई तक, और उसके बाद इंटीग्रेशन कब होगा, अगस्त से नवंबर तक के बीच में इंटीग्रेशन हो जाए। पर आप ये कहेंगे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई भी जो ऐप होता है या फिर कोई ऐप होता है जो जेन्युइन होता है और बड़े लेवल पर काम करता है, तो उसका डेवलपमेंट ऐसे ही चलता है जैसे कोई मूवी बनती है। आपने देखा होगा मूवी को हम 2 घंटे में देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली मूवी 2 घंटे में नहीं बनती है, आपको भी पता है, उसको महीनों लगते हैं, कई मूवी को सालों लगते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि हमने कॉपी कर दिया दूसरे किसी एक्सचेंज का या फिर पेमेंट गेटवे का, ऐसा नहीं होता। इनका यूनिक रखना पड़ता है, सारी चीज़ों को डेवलपमेंट चलता है मूवी की तरह, सारी डायलॉग जैसे लेके जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें, टैग लाइन, हेडलाइन, कलर कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ऐप में भी, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये सारा पूरा टीम रहती है, टीम काफ़ी कुछ महीनों में मेहनत करके एक डेवलपमेंट करके लाती है, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा एक ऐप, वो ये डेवलपमेंट करके ला देंगे अभी 4-5 महीने के अंदर। ठीक है, उसके बाद पेब्रश से DApps बीटा लॉन्च करेंगे। उसके बाद में इसका भी डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस, तो काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट लगातार आने वाले हैं इसके बिटगेट के। तो प्राइस दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बढ़ने को मिलेगा, और जो प्रेडिक्शन कहता है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो इसका प्राइस है जुलाई एंड तक 10 किल करेगा, नहीं तो अगस्त में तो कर ही देगा। दोस्तों ये चीज़ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक कर दिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ सुझाव शिकायत तो नीचे कमेंट में बताएं। कोई कृषि क्रिप्टो कॉइन के बारे में वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।